आज की इस कक्षा पर स्वाध्याय चिंतन किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाठ की आज इस द्वितीय कक्षा में आप सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन और हृदय से आप सबका इस कक्षा में अभिनंदन। आज 14वीं कक्षा है, योग दर्शन की, और साधन पाद की दूसरी कक्षा है। साधन पाद पिछली बार भी बार बार कहा गया है कि जन सामान्य जब साधना शुरू करता है तो साधना कहाँ से शुरू करें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता है। बिगिनर्स के लिए, जो उच्च स्तर के नहीं हैं, उनके लिए समाधि पाद है। जो प्रारंभिक दौर से साधना करना चाहते हैं, साधना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण था, जो पिछली कक्षाओं में 5 सूत्र हम लोग पढ़े थे, कि जब अंतःकरण हमारा मलिन रहता है तो दुनिया भर के विक्षोभ रहते हैं, अंतर द्वंद्वों से मनुष्य परेशान रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। थोड़ी सी खुशी आ जाती है तो वो उतावलापन उसका बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, थोड़ा सा दुख आता है तो पूरी तरह से उसकी छाती फटने लगती है। ये जो विक्षोभ होता है, व्यथित हो जाता है छोटी छोटी बातों में साधक मनुष्य, इससे लहूलुहान हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि हमको मनुष्य की गरिमा मेंटेन करने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। वही अंतःकरण ही हमारे सारे दुखों का मूल है। अंतःकरण को पवित्र कैसे किया जाए, मलिनता को कैसे हटाई जाए, क्योंकि यहाँ पर अंतःकरण को एक शब्द दिया गया है, चित्त। तो हम लोग मान के चलें कि चित्त ही अंतःकरण है। चित्त अगर हमारा मल से रहित होने लगता है धीरे धीरे करके, तो प्रसन्नता आने लगती है, अंतःकरण जो है शुद्ध होने लगता है। क्योंकि सारी स्मृतियां हमारी चित्त में ही सुरक्षित है, और वही हमारी जन्म जन्मांतर की स्मृतियां हमारे दुख का कारण बनती है। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो उसमें शुरुआत साधक कहाँ से करें, तो पहला सूत्र जो दिया गया था वो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। साधक क्रिया करता है। योग के लिए जो क्रिया की जाती है, ताकि मन की मलिनता, चित्त की मलिनता, अंतःकरण की मलिनता उसकी दूर हो, उसके लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित करना। ईश्वर को समर्पित करने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी देवी देवता की हम पूजा शुरू कर दें तो ईश्वर को समर्पित करते नहीं, बिल्कुल उस भ्रांति से दूर रहे अगर अपने दुखों को पूरी तरह से निर्मूल करना है तो। और अगर हमको मनुष्य की गरिमा के अनुरूप जीवन जीना है, आनंद और शांति के साथ जीना है, तो इसके दर्शन को जानना जरूरी है। ये पूरी ईश्वरीय व्यवस्था जो है, जो प्रकृति जो है ईश्वरीय अनुशासन में चल रही है, उसी प्रकृति को अगर हम फॉलो कर लें तो ईश्वर के अनुशासन में हम अनुशासित होने लगेंगे। और जितने अंशों में हम अनुशासित होते हैं, उतने अंशों में हम ईश्वर समर्पण करते जाते हैं, ईश्वर प्रणिधान सधने लगता है। उसके लिए करना क्या चाहिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब आत्म समीक्षा। हम देखें कि प्रकृति के साथ साझता बनाने में, प्रकृति के साथ तालबद्धता करने में कहाँ कहाँ हमसे भूल हो रही है, कहाँ कहाँ हम प्रकृति का व्यतिक्रम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ अनुशासित होने लगेंगे, वैसे वैसे हमारे
चित्त की मलिनता, अंतःकरण पवित्र होने लगे। तो आत्म समीक्षा सतत करना सही दिशा में चलने के लिए यही स्वाध्याय है। और आत्म सुधार के लिए मनसा वाचा कर्मणा प्रयास करना, जो सभ्यता का स्वरूप है, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, यही तप है। इसी को सतत करना होता है, अहर्निश करना होता है। तो 12 तपों की भी बात आई थी। 12 तपों में आस्वाद से लेकर के और मौन तक, इसमें मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का तप होने लगता है। इस पर पूरी चर्चा हुई थी। और ये क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योगा करने से फायदा क्या मिलेगा? दूसरा सूत्र आया था समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि के प्रति, योग के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, और जितने अंशों में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतने अंशों में हम सत्य के पास पहुंचते जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? क्लेश तनुकरणार्थ, जो क्लेश है, जो हमारे दुखों का मूल है, जो हमारे जन्म जन्मांतर का कारण है, वो धीरे धीरे करके क्षीण होने लगेगा। सनई सनई, एकाएक नहीं होगा, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा। तो क्लेश तनु करणार्थस्य, तनु हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा। फिर हमारी प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। अब क्लेशों की बात आई थी कि पंच क्लेश कौन है, जो सारे दुखों का मूल है। उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। सबका मूल अविद्या है, अज्ञानता है, अविवेक। और उसी से उसके चार बेटे और अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पैदा होते हैं। और अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, ये अविद्या, अविद्या की चार बेटे, इनकी चार अवस्थाएं भी दिया है। एक तो प्रसुप्त अवस्था रहती है, वो बीज रूप में रहते हैं लेकिन दिखते नहीं है। दूसरी होती है कि जब वो प्रखर होते हैं तो उनको साधना के माध्यम से तनु कर दिया जाता है, क्षीण कर दिया जाता है। जैसे काम वासना बच्चे में नहीं है ऐसा नहीं है, बच्चे में भी है, लेकिन वो प्रसुप्त स्थिति में है, बीज रूप में संरक्षित सुरक्षित है। और जैसे ही बच्चा कुमारावस्था को पहुंचता है, किशोरावस्था में आता है, धीरे धीरे करके उसकी काम वासना जागने लगती है। और वही जब से प्रबल होने की स्टेज में पहुंचती है तो उसको साधना के माध्यम से जब वो क्षीण कर देता है, उसकी तनु अवस्था हो जाती है। दूसरा होता है विच्छिन्न और उदार। तो विच्छिन्न का मतलब दब जाना, और उदार का मतलब प्रबल हो जाना। एक अगर प्रबल होता है तो दूसरा स्वतः दब जाता है। इन क्लेशों के बारे में पिछली कक्षा में हुआ था। और अविद्या की भी परिभाषा आई थी। अविद्या क्या है? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सुच, सुखात्म, ख्याति है अविद्या। चार गुण बताया था। अनित्य में नित्य का दर्शन करना, जो परिवर्तनशील है उसी से हम अगर चिपकाव कर बैठते हैं, नित्य मान लेते हैं कि हमेशा से रहा, हमेशा रहेगा, वो हमारे अविद्या का कारण बनता है। दूसरा क्या है? अपवित्र जो है उसमें पवित्रता का भाव रखना। और जो दुखात्मक है उसके पीछे सुख खोजना, ये अविद्या के चलते होता है। और अनात्मा में आत्मा की अनुभूति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण जो हमारा है, ये अनात्म है, परिवर्तनशील है। और इसी को हम आत्मा मान करके इसी में आनंद खोजते हैं। यह विद्या है, इसके स्वरूप दिया था। और इन्हीं के आगे फिर हम देखते हैं कि जो ये पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये हैं क्या फैक्चुअली? इसको थोड़ा सा आज के 6 सूत्र नंबर 6 से लेकर के 10 तक, तो इसकी छोटे छोटे चीजों को अगर हम समझ लेंगे तो फिर धीरे धीरे मलिनता को दूर करने का विज्ञान भी हम सीख जाएंगे, हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा। फिर क्रिया के माध्यम से इनको हम छीण कर लेंगे और पवित्र हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से दूर हो जाएंगे। अब आज का जो छठा सूत्र है
इसको हम देखें कि अस्मिता क्या है। अविद्या तो समझ लिया पिछले सूत्र में कि नित्य में अनित्य को देखना, दुख के पीछे सुख को खोजना, जो परिवर्तनशील है उसी को हम आत्मा मान बैठते हैं, ये सब अविद्या है। तो अस्मिता क्या है? आज का जो सूत्र है छठा, दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मता इव अस्मिता। दो चीज देखें, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् दर्शन शक्तयो दोनों के लिए कह रहा है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में एकात्मता इव अस्मिता, जब एक रूपता प्रतीत होने लगती है, समझ में नहीं आता कि दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, यही भ्रांति अस्मिता को जन्म देती है। अब दृक् शक्ति क्या है, दर्शन शक्ति क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। दृक् शक्ति का मतलब जो देखने वाली शक्ति है, एक देखने वाला है और दूसरा दिखाने वाला है। एक साधन है, दूसरा चेतना है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। एक पुरुष है, दूसरा चित्त है। एक को दृष्टा कहते हैं, दूसरे को बुद्धि कह सकते हैं, चित्त कह सकते हैं, अंतःकरण कह सकते हैं। तो जो दृक् शक्ति है, देखने वाली शक्ति, वो दृष्टा ही है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वही जीवात्मा है। उसी को पुरुष कहा गया है। वो चैतन्य है, जड़ात्मक नहीं है। वो निष्क्रिय है, क्रियाशील नहीं है। लेकिन जो दूसरी है दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति क्या है? ये देखने वाली नहीं है, दिखाने वाली है। ये साधन का काम करती है, ये दिखाती है और साधक यही भ्रमित हो जाता है। जैसे बुद्धि, उसको लगता है कि हम अपनी बुद्धि से देख रहे हैं। नहीं जी, बुद्धि में देखने की क्षमता नहीं है, बुद्धि एक साधन है। तो दिखाने की क्षमता तो है, एक टूल्स बन सकती है। चित्त दिखाने की क्षमता है, देखने की नहीं है उसमें। अंतःकरण ये दिखा सकता है, साधन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ये जड़ है, जड़ है इसलिए एनर्जी से ओतप्रोत है, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। जो साक्षी है वो तो निष्क्रिय रहेगा, लेकिन जो साधन है वो सक्रिय रहेगा। तो चित्त हो गया, बुद्धि हो गई, अंतःकरण हो गई, दिखाने वाली शक्ति हो गई, जड़ हो गया, सक्रियता जिसके अंदर है, ये सब चीजें दर्शन शक्ति में आती है। तो जब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, मतलब जीवात्मा की आवाज आ रही है कि अंतःकरण की आवाज आ रही है, जहां ये कंफ्यूजन होता है तो अस्मिता जन्म लेती है। आत्मा और चित्त दोनों पृथक हैं, अलग है। दोनों एक रूप नहीं है, दोनों विलक्षण है। चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्य रज तम परिवर्तित होते रहते हैं चित्त में। लेकिन आत्मा ये त्रिगुणातीत है, गुणों के परे है, कोई लेना देना उसका गुणों से नहीं। चित्त परिणामी है, हमेशा बदलता रहता, परिणाम देता रहता है। लेकिन आत्मा अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है। और अज्ञानता के चलते, अविद्या के चलते दोनों में जब एक रूपता प्रतीत होती है, साधक को ये नहीं पता चल पाता है कि हमारे मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है, अंतःकरण बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है। उसको मन ही अंतःकरण लगता, मन ही आत्मा लगता है। जो अंतःकरण से आवाज आती है उसको लगता है कि आत्मा की आवाज है। यही अस्मिता है, जो क्लेशों का मुख्य स्रोत है। और इसी अस्मिता के कारण, अस्मिता एक क्लेश है, बहुत ही प्रबल क्लेश है। इसी के कारण देह और इंद्रियों में आत्मभाव पैदा होता है। साधक अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अंतःकरण हूं, मैं चित्त हूं। मुंह से कहना बहुत आसान है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इसका अनुभव करना उतना ही कठिन है।
अनुभव कब होगा? जब दीर्घकालीन नियमित साधना किया जाता है और उस साधना में जब आत्मज्ञान पैदा होता है, आत्मा के बारे में बोधत्व आने लगता है, जो हमारी आदतें हैं जब वो निर्मूल होने लगती हैं, तो धीरे धीरे ये गांठ जो है वो क्षीण होने लगती है। ग्रंथि जो एक आदत है, जो बन गई है, चल रही है, फिर साधक सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और उसका दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगता है। और सबसे कठिन होता है अस्मिता। इसको अहंकार भी कह सकते हैं। एक मान्यता है स्वयं के प्रति। अहंकार को गलाना मतलब अस्मिता को मिटा करके आत्मभाव में होना। और दीर्घकालीन नियमित साधना के अभ्यास से ही, आत्मज्ञान द्वारा ही अस्मिता क्षीण होती है। और अगर अस्मिता नहीं क्षीण होती है तो जो तीसरा क्लेश है, राग। राग क्या है? अस्मिता के चलते ही भी आता है और सबके मूल में अविद्या, अविवेक की वजह से ही सारी समस्या आ रही है। राग, देखें हम सब राग से ग्रसित हैं। अधिकांश अगर दुखित हैं तो कहीं न कहीं अज्ञानता के चलते राग है, चिपकाव है। ये राग क्या है? सुखानुसई राग, सातवां सूत्र। सुख जो भोगते हैं हम, उसकी प्रतीति या भोगने के उपरांत में चित्त में जो भोग की आकांक्षा रहती है, अगर ये हो गया तो फिर हमारा सुख मारा जाएगा। सुख के पीछे एक लालसा हमारी है, वो कहीं सुख न चला जाए, वो कहीं सुख छीन न जाए, कहीं पता नहीं ऐसा हो कि दोबारा सुख वो न मिले। वो जो उसकी एक तृष्णा है, जो एक लालसा है, एक उसकी अभिलाषा है, एक आकांक्षा है, एक याद है उसकी खोपड़ी में पड़ी हुई है। यही आकांक्षा, यही लालसा ही राग है। और ये जब सुख साधनों विषय वस्तुओं के प्रति होती है, एक आसक्ति होती है, एक लोभ होता है, एक मोह होता है, इसी को राग क्लेश कहते हैं। बड़ा दुखदायी होता है, बहुत ही दुख करता है। कोई चीज अगर अपने को अपील कर जाती है, आप देखें, तो उसको हम लोग दिल से लगा बैठते हैं, बड़े दिल से प्यार करते हैं उससे। चाहे वो जड़ हो, चाहे वो जीव हो, पदार्थ जगत की चीज हो, चाहे वो जीव जगत की चीज हो, दोनों से लगाव होता है। तो लोग कहते हैं कि उन्होंने दिल से लगा लिया, दिल से बाहर नहीं निकल पाता है। और अगर हमारे राग में जो सुख की प्रतीति है, सुख है नहीं वहां पर। एक्चुअली जब ज्ञान होता है तो पता चलता है सब दुखदाई है। लेकिन सुख के पीछे भागना जो होता है, एक लालसा होती है, एक प्यास होती है, ललक होती है एक, कि नहीं अगर ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, अगर ये चीज मिल जाए हमको, अगर ये बाधा हट जाए तो सुख मिल जाएगा। मिलेगा नहीं उसको, क्योंकि परिवर्तनशील है वो। इसी को राग कहा गया है। और तीसरा अगर हम आते हैं, अविद्या, अस्मिता के बाद राग, और राग के बाद फिर द्वेष आता है। द्वेष क्या होता है? दुखानुसई द्वेष, आठवां सूत्र है दूसरे अध्याय का, साधन पाठ का। जो दुख की अनुभूति होती, दुख की अनुभूति क्यों होती है? अगर कोई लालसा हमारी है, किसी के प्रति लगाव है, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो कोई जीवात्मा हो, जीव के प्रति हो, चाहे वो पदार्थ के प्रति हो, अगर उसको पाने में कोई बाधा आती है, उस बाधा के प्रति एक घृणा का भाव पैदा हो जाता है, घृणा आगमन आ जाता है अपनी खोपड़ी में, और फिर हम उसे द्वेष कर बैठते हैं। यही घृणात्मक भाव एक क्रोध को जन्म देता है, कि जहां हमारे सुख की लालसा के पीछे अवरोध आया, तो जिस भी कारण से आवे, वही कारण हमारे क्रोध का मूल बनता है। और उसको हम दिमाग में जगह दे देते हैं, भूलता नहीं है, वो हर क्षण याद आता है। उठते बैठते सोते जगते खोपड़ी में उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसकी वजह से हमको क्रोध आ गया।
चल रहे हैं, अंदर से पूरी तरह से खोल रहे हैं, उबल रहे हैं। ये एक रोग है, इसी को क्लेश कहा गया है। तो दुख की अनुभूति की भावना के बाद जो घृणात्मक भाव पैदा होता है, घृणा का एक आगमन होता है, और वो आता है, जगह देता है अपने मस्तिष्क में, पूरी खोपड़ी गर्म हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वो साधनों से घृणा भाव व क्रोध उत्पन्न होता है, जो चित्त में स्मृति के रूप में प्रतिष्ठित होता है, गहराई निकल नहीं पाता है बार बार। उन्होंने हमारे सुख में बाधा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमको सुख शांति सम्मान बहुत ज्यादा मिलता, हमको बहुत लोग, बहुत सम्मान है लोग हमारे बारे में, उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। द्वेष आ गया। तो दुखानुसई द्वेष, दुख के पीछे जो कारण है उसके प्रति दुर्भावना या क्रोध पैदा होना, ये द्वेष क्लेश है। और सबसे जो गहरा है, बहुत गहराई में, अंतःकरण की गहराई में जो बैठा हुआ है, उसे कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब बहुत गहराई में प्रतिष्ठित होना, उसको निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। ये चारों अगर निकल भी जाते हैं तो वो, उसके लिए ज्ञान की प्रखरता चाहिए। वो क्या है? नौवां सूत्र, स्वरसवाही विदुषो अब तथा रोहो अग्निवेशा। स्वरसवाही का मतलब एक आदत के रूप में चला आ रहा है, परंपरा के रूप में चला आ रहा है। जैसे आदत बन जाती है तो कोल्हू के बैल की तरह से चलते रहते हैं, करते रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन करते रहेंगे, क्योंकि आदत है। आदत है कि जाती नहीं, और चली जाए तो आदत नहीं। अभिनिवेश मतलब कि अत्यधिक गहराई में प्रतिष्ठित हो जाना। और स्वरसवाही क्या है? परंपरा के अनुसार स्वभाव बस जिसका हम पालन करते रहते हैं। स्वरसवाही विदुषो अब तथा रूहो, ये दोनों में, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो चाहे मूढ़ लोग हो, जड़ता की पराकाष्ठा में, दोनों में बराबर रूप से चलता रहता है। क्या है? मृत्यु के प्रति भय, क्योंकि अस्मिता रोग है। वो शरीर को ही अपना स्वरूप समझ बैठते हैं कि मैं मर गया, मेरे वो मर गए, यहाँ कोई नहीं मर रहा है। एक जबरदस्ती संबंध हमने बना लिया है। ये संबंध शरीरों का बनाया है जो अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील है। क्योंकि मैं अपरिवर्तनशील हूं, मैं परिवर्तित नहीं होता हूं, सदा से रहा हूं, सदा ही रहूंगा, उस स्वरूप को हम भूल जाते हैं। और अस्मिता क्लेश के चलते, अविवेक के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण ये गहराई में प्रतिष्ठित हो जाता है। और इसी प्रतिष्ठा के चलते जब हम अपने को मन मान लेते हैं, अपने को बुद्धि मान लेते हैं, अपने को अंतःकरण मान लेते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं, तो कामनाएं पैदा हो जाती है। अगर हमारी ये शरीर होती तो ये भोग करते, अगर हमको ये मिल जाता तो हम ये सब कुछ कर डालते। उसे क्या मिलेगा नहीं पता है, दुखी मिलेगा। कामना युक्त कर्मों के कारण ये संस्कार जो है और वासनाएं चित्त में स्थित रह करके आगे के जन्म का कारण बनती है। अगर शरीर अपनी अवस्था पूरी कर ली है तो कामनाएं भी पुरोहित नहीं हो रही हैं, कामनाएं प्रबल हैं। अब उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए फिर जीवात्मा को दूसरा शरीर धारण करने पड़ता है, उन्हीं कामनाओं के अनुरूप। उसके कारण में क्या है? अभिनिवेश, जिसका सूत्र आया है कि स्वरसवासी वही विदुषो तथा रूढ़ो अग्निवेशा। तो ये पांच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्निवेश, यही पांच क्लेश हैं। यही हमारे सारे दुखों का, सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, यही भाव का मूल है, जन्म लेने का कारण है। आज पंच क्लेशों पर चर्चा हुई है। अब इनका समन कैसे किया जाए, एक और सूत्र ले लेते हैं, 10वां सूत्र, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। क्योंकि ये सब एनर्जी के स्वरूप में है, एनर्जी को
न क्रिएट किया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। ये निर्बीज हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र देते हैं कि ते, ये सारे पांचों क्लेश प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। पहले क्रिया योग के द्वारा, जो पिछली कक्षा में हुई है, आज हम लोगों ने पुनरावृत्ति में भी लिया था कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग के द्वारा इन पांचों क्लेशों का जो स्थूलतम स्वरूप होता है, मोटा स्वरूप होता है, क्रिया योग के द्वारा उनको पतला किया जाता है, सूक्ष्म किया जाता है। स्थूल से जब सूक्ष्म होते हैं वो, तो उनके प्रभाव धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। और जब सूक्ष्म होते हैं तो सूक्ष्म से समाप्त नहीं हो सकते हैं ये, तो रूपांतरित होते हैं। कैसे हो सकते हैं? ते प्रति प्रसव हेया। हेया का मतलब ये विनष्ट करने योग्य हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी दुख भोगा है पिछले जन्मों में या वर्तमान जन्म, जो बुद्धिमान है वो उसकी चिंता नहीं करेगा। जो भोग चुके हैं अभी तक, वो तो भोग चुके हैं, उसमें नहीं कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो भविष्य में भोगना है उससे तो मुक्ति ले सकते हैं। तो दे आर हेया। हेया का मतलब ये विनष्ट करने योग्य है। तो विनष्ट कैसे होगा? क्योंकि एनर्जी को विनष्ट नहीं किया जा सकता है। तो सूत्र क्या है? ते प्रति प्रसव हेया। ये अपने कारण में विलीन हो सकते। तो विलीन करने के लिए, अब विलीन करने का सूत्र क्या है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। सिर्फ एक ज्ञान ही है, ज्ञानान मुक्ति है। इसको हम लोग सांख्य दर्शन में गहराई से पढ़ेंगे। लेकिन यहां देखें कि मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक है, ज्ञान, कर्म नहीं। सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। कर्म के माध्यम से स्थूल से सूक्ष्म होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्रिया योग से प्रतिप्रसव नहीं होगा, निर्बीज नहीं होगा, निर्मूल नहीं होगा, लेकिन मोटा से पतला जरूर हो जाएगा क्लेश। अगर 100 किलो का क्लेश है तो 1 किलो में हो जाएगा, 50 ग्राम में हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो क्रिया योग के माध्यम से चित्त पवित्र होता है, परिष्कृत होता है, चित्त की मलिनता निर्मूल होती है, लेकिन निर्बीज नहीं होता। निर्बीज कैसे होगी? ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि। गीता में योगेश्वर कृष्ण भी सूत्र को देते हैं, यथैधान से समिधा अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि भस्मसात कुरुते। तथा जिस तरह से प्रज्वलित या ज्ञाग्नि में समिधाएं भस्म हो जाती हैं, राख बन जाती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान की जब प्रज्वलित अग्नि में सारे कर्म संस्कार, सारे क्लेश भस्म हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं, उनके बीज दग्ध हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। रहेंगे तो जरूर, खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं किया सकता है, लेकिन वो दुख नहीं दे पाएंगे, दूसरा जन्म नहीं दे पाएंगे, हमारे अखंडानंद में बाधक नहीं बन पाएंगे। तो इसका एक ही रास्ता है कि ज्ञानाग्नि के माध्यम से जब हम इसका प्रति प्रसव करते हैं कि आखिर ये आया कहां से है कारण, तो कारण जो है वो ये पंच क्लेश है। और जब अविवेक खत्म होता है, विवेक जागृत होता है, सत्य और असत्य का बोध होने लगता है, साधक आत्मा का बोध करने लगता है, प्रकृति को भी समझ जाता है कि ये जड़ात्मक है और प्रकृति ही ये लीला कर रही है टोटल। जब इसका उसको आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर अपने कारण में विलीन करने लगता है। और कारण में
जो चित्त में संस्कार आए हैं तो चित्त ही अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो उसको अगर हम देखें कि प्रकृति से पहले महत तत्व आता है, अगर हम इस दर्शन को लेके चलें तो यहाँ पर मन बुद्धि में विलीन होता है, बुद्धि चित्त में विलीन होता है, चित्त अहंकार में विलीन होता है और अहंकार प्रकृति में विलीन होती है। अगर दूसरे दर्शन को लेके चलें तो वहां पर प्रकृति से बुद्धि पैदा होती है, महत तत्व। अब महत से अहंकार, अहंकार से इंद्रियां आती हैं और सूक्ष्म मात्राएं आती हैं। तो ये प्रसवन की क्रिया है। और जब ज्ञान हो जाता है तो साधक सत्य का बोध करने लगता है, तो प्रतिप्रसव की क्रिया के माध्यम से ते प्रतिप्रसव हेया इनसे निर्मूल हो जाता है और फिर वो निर्वीज समाधि को प्राप्त कर लेता है और पंच क्लेशों का पूर्ण समन हो जाता है। क्योंकि चित्त ही जब अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाएगा तो उसके संस्कार भी विलीन हो जाएंगे और रहेंगे तो, लेकिन साधक को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उसको भवबंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम समय ने अपनी वाणी को विराम दें, ज्यादा क्लास आज आधे घंटे का ही लें और इस पर चर्चा हो जाए कि साधना के टाइम पर कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उस पर अनुभव साझा किया जा सकता है। क्योंकि ये साधन पाद में साधना ही करना है, इसकी ज्ञान विज्ञान को समझ करके, ताकि जीवन में जो छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं उसको जब देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है तो समस्या हट जाती है। और जब हमारा नजरिया नहीं बदलता है तब दिक्कत आती है। तो अमन भैया, हम चाह रहे थे कि क्लास को आज ओपन रखा जाए, आधा घंटा चर्चा कर लिया जाए, नहीं तो ये विषय तो फिर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो। जी हाँ, जी जी भाई साहब। जी पुरुषोत्तम बहुत भैया, बहुत आभार भाई साहब, जी पुरुषोत्तम भाई साहब। जो कि साधन पाद को एक एक सूत्र को खूब मथा जाए ताकि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रहे। हाँ जी पुरुषोत्तम भाई भैया साहब प्रणाम। प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम, अमन भाई साहब को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। ये 10वां सूत्र है हमारा, ते जी प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्मः। जी इसको हम अगर यदि दुख सही द्वेष घृणा से जोड़ के देखते हैं तो व्यवहारिक जीवन में जो चीजें बनती है, अब जैसे अभी आपने बोला कि इसको सूक्ष्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है घृणा को। तो ये प्रति प्रसव, जैसे बाबूजी भी बोलते हैं कि बैक गियर लगाना चाहिए कोई भी घटना घटती है तो, क्योंकि घटना घटने के बाद ही द्वेष जागृत होता है। पर भैया व्यवहारिक जीवन में लोग भूलने नहीं देते ये जो चीजें हैं, क्योंकि कोई भी घटना घटती है, घट गई, चलो ठीक है, हमने बैक गियर लगाया और उसको घृणा को खत्म करने के लिए जो दुख आया था उस दुख को भूलने के लिए जो टाइम स्पेस लगता है, उस टाइम स्पेस को हम सर्वाइव करते हैं, या व्यवहारिक जीवन में जो भी लोग करते हैं सर्वाइव, तो फिर जो ये टाइम स्पेस जब लगता है तब फिर लोग याद दिलाते हैं कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तो फिर वो जो द्वेष घृणा है वो फिर वापस पुनः से जागृत हो जाती है। क्योंकि इसको बैक गियर लगा करके उसको क्षीण करना, सूक्ष्म करना, प्रसुप्त अवस्था में ले जाना, ये थोड़ा समय तो लगता ही है इसको, क्योंकि भूलने में समय लगता है। लेकिन लोग 15-15, 20-20 साल में फिर याद दिला देते हैं। जैसा चुनाव में होता है अक्सर ऐसा, जब चुनाव लड़ते हैं तो लोग फिर पुरानी उसकी सारी यादें ताजा करा देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। तो भैया इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं, लगेगा। बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम भैया। इसकी थोड़ा सा हम लोग वैज्ञानिकता समझने का प्रयास करें। देखा ऐसा है कि जब हम लोग शुरू में पहली कक्षा जब लिए थे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। कुल मिलाकर के योग, आनंद के साथ योग, ईश्वर के साथ योग, अपने साथ योग। तो उसमें व्यवधान कहाँ आ रहा है? चित्त की वृत्तियां। अब चित्त की 5 अवस्थाओं पर भी चर्चा चली थी कि जो सबसे नीचे स्तर का, सबसे घटिया लेवल का चित्त माना जाता है वो मूढ़ है। तो मूढ़ को देखें कि जो मूढ़ है वो मुंह से ग्रसित है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। दुख नहीं है उसको कोई, क्योंकि उसको दुख और सुख के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उसी को मूढ़ कहा गया है। वो भी एकाग्र है एक दूसरे स्वरूप में। तो दुनिया से कोई लेना देना, जो पुरुषोत्तम भैया ने कहा कि दुनिया के लोग याद दिला देते हैं, तो मूढ़ को कोई याद नहीं दिला पाता है। जड़ है पूरी तरह से, पत्थर जिसे कहते हैं कि पत्थर है, पेड़ है, पेड़ में भी कुछ कॉन्सियसनेस रहता है। लेकिन जब मूढ़ चित्त का व्यक्ति होता है, लोग कहते हैं कि गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं हो सकता उसका।
जब उस साधक को थोड़ा थोड़ा करके राजसी गुण में थोड़ा क्रियाशीलता बढ़ाई जाती है, उसको कुछ लालच दे दी जाती है कि भैया हाथ पैर चलाएगा तो तेरे को ये मिल जाएगा, तो थोड़ा सा जगता है, कुछ हाथ पैर चला लेता है, फिर कुछ खा लिया तो हो गया, सो गया। आलस प्रमाद उसके ऊपर पूरी तरह छाया रहता है। तो अब जब क्षिप्त में आता है तो संसार उसको खूब याद दिलाता है। उससे ज्यादा जब विक्षिप्त होता है, जब सात्विक होता है, साधना करके अपने को सात्विक बनाने का प्रयास करता है, 5 दिन पूजा पाठ उपासना योग प्राणायाम ध्यान सब किया, 2-3 दिन छोड़ भी दिया, फिर किया, छोड़ा छोड़ा करता रहा, तो ये विक्षिप्त अवस्था उसकी जो रहती है, आप देखें कि उसका समाधान जाकर के एकाग्र में मिलता है। तो पुरुषोत्तम भैया साधक को इसीलिए हम लोग कक्षाओं में बार बार रहा है कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जो है परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है वो एकाग्र हो, अपने में समाहित हो। और जब तक हम आत्म रमण नहीं करेंगे, आत्म समीक्षा, इसीलिए शुरुआत में आ गया था तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा, तो आत्म समीक्षा ही करना है, और आत्म समीक्षा एकाग्र हो करके करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, संसार हम भूल जाते हैं फिर। तो जितने अंशों में हम आत्मरत होते जाएंगे, एकांत चिंतन करने लगेंगे, आत्म समीक्षा करने लगेंगे, उतने अंशों में संसार प्रभावित हमको नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्रिया योग के माध्यम से इसको सूक्ष्म किया जाता है, और जितने अंशों में यह स्थूल रूप में रहेगा पंचक्लेश, उतने अंशों में हम संसार से प्रभावित होते रहेंगे। तो देखें, जब भी हम साधना के रास्ते पर चलते हैं तो सांसारिकता को कम करना पड़ता है। लोग क्या कहते हैं इसको छोड़ना पड़ता है, हम क्या मानते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो साधक के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम भीड़ में रह करके भी एकांत में है कि नहीं है। एकांत अपनी मन स्थिति को कहते हैं, न कि लोगों से, लोग क्या कह रहे हैं, घर परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, बीवी बच्चे क्या करें, ठीक है सबकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन हमको अपना भी देखना है कि हमको अपना नजरिया अपने प्रति पहले देखना होता है। तो वही मूड से लेकर के चलेंगे तो जो कंडीशन मूड की रहती है वही कंडीशन एकाग्र वाले की भी आनी पड़ती है, तब जाकर के योग सकता है। जैसे मूड जो है संसार से प्रभावित नहीं है, उसी तरह से एकाग्र वाला जो है वो भी संसार से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, उसी का सूक्ष्म हो पाता है, क्योंकि उसकी स्थिति सूक्ष्म पहुंच चुकी है, स्थूल से सूक्ष्म हो चुकी है, और मूड वाले में स्थूलतम होती है। इसीलिए स्थूलतम की पराकाष्ठा पर भी उसको दुख सुख बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। पुरुषोत्तम भैया कुछ क्लियर हो पा रहा है? जी भैया जी। पर भाई साहब इसमें जैसे अपन राम का अगर उदाहरण देखते हैं, जब जी सीता जी का हरण हो जाता है तो योगी होने के साथ, बड़े धैर्यवान होने के साथ, साहसी होने के साथ, जो दुख का उनके जो परिचय उन्हें दिया है, इतने विचलित हो जाते हैं कि फिर वो पेड़ पत्तियों से भी पूछने लगते हैं कि भाई मेरी सीता को देखा है क्या। तो उनके जीवन को देखकर ये बात तो समझ में आती है कि वो उनको कोई उकसा नहीं पाया आखिरी तक। यानी राम ने आखिरी तक रावण को क्षमा करने का हर क्षण हर समय संभव प्रयास किया। तो देखने में तो लगता है ना कि दुख हुआ। लेकिन भैया पुरुषोत्तम भैया उसको थोड़ा दूसरे रूप में देखें। वो सब लीला कैवल्यम को कह सकते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं मर्यादा को नहीं छोड़ा। ये जी सब लीला करते हुए भी जो मानवीय गुणों की पराकाष्ठा की बात थी, निर्णय लेने में कहीं उनको अडिग नहीं, मतलब कहीं डिगे नहीं वो। तो कहीं कहीं अंदर का भाव तो एकांत वाला था, जी जी एकाग्रता वाला भाव था। इतनी भीषण परिस्थितियों में जो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि हम नगर में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी हमारी रातें कितनी भी भयानक हो, नगर में नहीं गए तो नहीं गए। लक्ष्मण को भेज दिया, हनुमान को भेज दिया, तो अंदर से कितने मजबूत हैं। वही एकाग्र वृत्ति की जरूरत पड़ती है साधना में। इसलिए हमने जी दोनों का उदाहरण दिया, मूर्ता का भी दिया उसको भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख से प्रभावित नहीं है। उसको जी पता ही नहीं भैया सुख क्या है, उसको पता नहीं दुख क्या है, वो मोह से ग्रसित होता है। जब मूड की अवस्था में आप देखेंगे साधना वहां से शुरू की जाती है, और वही स्थिति
जब सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है साधक, तो वो भी सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसने सुख को भी देख लिया, उसने दुख को भी देख लिया है, उसके यथार्थ का दर्शन कर लिया है। और जब उसके विज्ञान को समझ लेता है, वही ज्ञानाग्नि की प्रखरता बोलते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। जब यथार्थ का दर्शन वो कर लेता है, और वो यथार्थ का दर्शन बिना श्रद्धा के नहीं आ पाएगा। जी तो एकाग्रता तो आना पड़ेगा, चाहे एकाग्रता आप ऑफिस का काम करते हुए, खेती बाड़ी का काम करते हुए, हमेशा एकाग्र रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतःकरण की बातें हो रही है, टोटल चित्त की वृत्तियों की बात आ रही है ना, संसार की बात ही नहीं है। संसार हमको दुख कहाँ दे रहा है? दुख तो हमारा चित्त दे रहा है। सही। तो हर क्षण ठीक है। अपने चित्त को देखना है कि हमारे मन में क्या विकल्प चल रहे हैं। जो संकल्प विकल्प हमारे मन में चल रहा है, टोटल नियंत्रण उसी का करना है। बहिरंग में तो खाली उसकी छाया है। साधक दुखी बाहर से थोड़ा होता, अंदर से रहता है ना। राम तो लीला कर रहे थे, अगर लीला नहीं करते तो अपने सिद्धांतों पर वो अडिग नहीं रह पाते। कोई भी सिद्धांत आप देखिए, क्षण भर के अंदर उन्होंने अयोध्या को छोड़ दिया। क्षण भर के अंदर जो राजा धीराज बनने जा रहे थे, वो बदमाशी हो गए, चेहरे पर कोई सिकन नहीं। उसका दृष्टिकोण परिवर्तित कर लिया कि भाई ये तो हमारा सौभाग्य, कम से कम इतने अच्छे से ऋषि महात्माओं संतों के दर्शन होंगे और लोगों के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। दृष्टिकोण देखिए। तो लीला पर्दे पर आकर के हमको क्या लीला करनी है एक अलग इशू है, लेकिन हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है वो दूसरा इशू है। तो हमको पर्दे की तरह व्यवहार करना है। पर्दा जो है वो निष्क्रिय है, लेकिन सारी सीन को जो है रिफ्लेक्ट वही कर रहा है। कुछ क्लियर हो पा रहा है? जी भैया। तो जब ये ज्ञान हम लेके चलेंगे कि जो दर्पण है, दर्पण सब चीज दिखा रहा है लेकिन निष्क्रिय है, तो हमको अपने चित्त को दर्पण की तरह साफ रखना पड़ेगा। हम अंदर की यात्रा कर रहे हैं, बाहर की यात्रा थोड़ा कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों के अनुरूप हम बाहर में व्यवहार करें, ठीक है, लेकिन अंदर से प्रभावित ना हो। यहाँ योग अंदर से हो रहा, बाहर से योग नहीं करना है। बाहर से थम्बी लीला का बल्लम करते रहें, घर वालों के साथ घर का व्यवहार, बाहर वालों के साथ बाहर तरह व्यवहार, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार, बुरे के साथ बुरा व्यवहार। तो जो कुछ भी है मैत्री करुणा मुदिता मुदितोपेक्षा नाम, वो सब चलता रहेगा, लेकिन अंदर से हम प्रभावित न हो, मुख्य विषय यही है। ठीक है, धन्यवाद। तो इसीलिए ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा कि क्रिया योग के माध्यम से हम स्थूल को सूक्ष्म करें, मूर्ता को एकाग्र वृत्ति में बदलें, और उसके बाद ज्ञानाग्नि के माध्यम से, क्योंकि देखिए शुरू में साधक को बताया जाता है कि विषय भी निवर्तन्ते निराहार से देहना। जब बार बार हमारी वासनाएं हावी होने लगती हैं तो कहा जाता है व्रत कर लो, उपवास कर लो, आस्वाद कर लो। आस्वाद करने से तो वासनाएं तो हावी नहीं होंगी, लेकिन जो लालसा रहती है वो हावी रहेगी, वो नहीं जाएगी। व्रत उपवास से उसको नहीं, आप लालसा को नहीं हटा सकते हैं, रात को नहीं हटा सकते हैं, स्थूल को हटा सकते हैं। तो विषय भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, और रस वर्जम रसोपयस परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक ज्ञान नहीं होगा आत्माग्नि का, जब तक ज्ञान प्रखर नहीं होगा, तब तक उसकी जो रस वर्ज है, जिसका सूत्र भी आया है सुखानुसई राग और दुखानुसई द्वेष, राग और द्वेष से मुक्ति आपको ज्ञान के माध्यम से ही मिल सकती है। यही इसको हे कर सकता है अप्रत प्रसव के माध्यम से, क्योंकि यथार्थ को देखता है ना कि जो कुछ भी परिवर्तित हो रहा, घटना घट रही है, वो तो प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति के तीनों जो गुण है, सत रज तम, यही रूपांतरित होकर के कर्म में रूपांतरित हो रहे हैं, बाकी कोई घटना नहीं घट रही है। और इसी का जब उसको ज्ञान हो जाता है तो गुणा गुणे सुवर्तन्ते इत मत्वा सज्जते। जी तो ज्ञान तो लाना पड़ेगा, बिना ज्ञान के प्रति प्रसव संभव नहीं है। और ज्ञान की चर्चाएं आगे चलेंगी, बस इसके विज्ञान को हम समझते रहे कि कहाँ गलती कहाँ हो रही है हमसे। जी भैया। अब तो कुछ क्लियर हो पाया भैया?
जी भैया। ठीक है भैया, ठीक है। दूसरा एक हैंड रेज और है क्या? जी जी भाई साहब, प्रहलाद जी भाई साहब का हैंड रेज। हाँ, प्रहलाद भैया प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम, और कि साधुकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि आत्मा की आवाज और अंतःकरण की आवाज में डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है? वो भी साधना के माध्यम से या और कोई क्रिया योग है जिसके? एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, यही आखिरी रास्ता है। जितना अंतःकरण पवित्र होता जाएगा उतना हम आनंद की तरफ बढ़ते जाएंगे, सुख और दुख के परे परम सुख को अनुभव करते जाएंगे और आत्मा की आवाज आती जाएगी। बस ये मान के चलें कि जिससे संसार का कल्याण हो रहा है वही आत्मा की आवाज रहेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना। तो संसार की सच्चे अर्थों में सेवा हो रही है या हम अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं? तो जो आवाज हमारे अहंकार के पोषण के लिए आती है वो कहीं न कहीं उल्टी दिशा में ले जा रही है, और जो हमारे अहंकार को गला रही है, हमारा विस्तार कर रही है, उसमें संसार का कल्याण नहीं था, वही आत्मा की आवाज है। और ये दूसरे के कहने से नहीं हो पाएगा, अंदर से ही आवाज आएगी। जितना साफ होगा उतनी बढ़िया आवाज आएगी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। गुड़ का स्वाद भैया खाने से ही पता चलेगा, बताया नहीं जा सकता ना। जी भाई साहब। और कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, और भी भाई लोग अपना, भाई बहन लोग अपना हैंड रेज कर सकते हाँ, हैं। जहाँ दिक्कत आ रही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की बात करें, हम लोग बहुत मतलब कि उच्च स्तर के ज्ञान की चर्चा न करके कि व्यवहारिक जीवन में कहाँ दिक्कत आ रही है उसको देखें। जी प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम दीदी। जी भैया, अभी निर्बीज के बारे में बता रहे थे, वो बीज कैसे बनता है, फिर कैसे वो संस्कार बनता, थोड़ा सा और क्लियर चाहिए। थैंक यू भैया। हाँ दीदी देखें, जो पहले तो आता है कि कैसे प्रसव होता है। प्रसव मतलब सृष्टि कैसे बनती है। तो सृष्टि जब बनती है तो ये मान के चलें कि प्रकृति जैसे परमात्मा है वैसे पावरफुल प्रकृति भी है। कुछ दर्शन कहते हैं कि परमात्मा से ही प्रकृति निकली है, ये भी मान लें अगर हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृति भी उतना ही पावरफुल है जितना परमात्मा ईश्वर पावरफुल है। तो प्रकृति ने सबसे पहले बुद्धि तत्व को पैदा कर दिया। अब उसी बुद्धि तत्व से अहंकार पैदा हुआ। अब अहंकार तत्व से ही आपकी ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सब पैदा होते चले आए। अब फिर उसी से सूक्ष्म तत्व आए हैं जिसे तन्मात्रा कहते हैं, और फिर ये संसार बना है। तो जैसे जैसे संसार बना है देखिए, जब हमको ज्ञान होने लगता है और इसको सूक्ष्मता में जाकर के देखने लगते हैं, वही समीक्षा होती है ना। स्वाध्याय में यही करना होता है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो देखते हैं कि हम कैसे पैदा हुए, अपने लिए देखते हैं। और जैसे जैसे हम पैदा हुए हैं उसका उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। जैसे बुद्धि ने मन को पैदा किया तो मन जाकर के बुद्धि में ही विलीन होगा। ये नियम है, जो जहां से आया है वहीं चला जाएगा तो उसको शांति मिल जाएगी। मन बुद्धि में विलीन हो जाएगा तब मन जो है दौड़ भाग करना बंद कर देगा, तो बुद्धि अपना कंट्रोल करेगी। बुद्धि कहाँ से आई है? प्रकृति से आई है, तो प्रकृति में विलीन होगी। और जब प्रकृति में विलीन होगी तो जितने भी हमारे संस्कार हैं, जितने भी हमारे कर्म हैं, जितने भी हमारे कर्म फल हैं, ये सब उसी के अंदर जाके विलीन हो जाएंगे। फिर ये हमको प्रभावित नहीं करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। जितने भी हमने कर्म अभी तक किए हैं, जो अभी पका नहीं है, फल नहीं बना है, वो सारे जल के राख हो जाएंगे और निर्बीज हो जाएंगे। मतलब वो तो रहेंगे, लेकिन जैसे चने को अगर भून दीजिए आप, तो उसको जमीन में गाड़ने के बाद भी चना नहीं पैदा हो सकता। उसमें वो ताकत नहीं है कि दोबारा वो अंकुरित होगा, दोबारा पैदा होगा। इसीलिए उसी को मिल जाने को, अपने कारण में विलीन हो जाने को, प्रसव को ही निर्बीज कहा गया है। अब बीज का प्रभाव उसके अंदर नहीं रह जाएगा। ठीक है दीदी? जी थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी को जैसे चना हम लोग खाते हैं तो चना खाने का काम तो आता है, लेकिन उसको बोने के काम नहीं आएगा अगर उसको भून दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको भून देते हैं, और भूनने का तरीका ज्ञान की अग्नि से ही भूना जा सकता है, कोई तरीका दूसरा नहीं है।
अपने कर्मों को, अपने कर्म के संस्कारों को जो चित्त में स्मृति के रूप में, याददाश्त के रूप में पड़ा रहता है, वही हमको बेचैन करता है ना। आप देखिए, रात में कभी सोती हैं आप, तो आपकी यादें जो है आपको परेशान करती हैं। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, बहुत अच्छे आदमी थे, वो भी एक समस्या है। किसी ने कुछ खराब कर दिया, वो भी एक समस्या है। तो जो यादगार है, ये हमारे चित्त को ही वृत्ति बना देता है। जी भैया, थैंक यू भैया। तो निर्मित करना होता है ज्ञान के माध्यम से दीदी। जी हर्षा दीदी। जी प्रणाम। हाँ, मेरा तो क्वेश्चन ये था, जैसे आत्मा का और वो जो भैया ने पूछा, तो उसमें ऐसे मतलब जैसे जैसे क्लैरिटी होती जाती है हमारे, मतलब अंदर से शुद्धता आती जाती है, तो क्या संशय भी कम होते जाते हैं, तो हमको हमारी आत्मा की आवाज स्पष्ट फिर समझ में आएगी, कुछ ऐसा बिल्कुल लगेगा? बिल्कुल, ये एकदम एकदम जैसे शीशे में आप अपना मिरर में आप चेहरा देखती हैं, तो जैसे जैसे मिरर को साफ होता जाएगा उतने अंशों में आपका चेहरा दिखेगा। उसी तरह से अंदर जो चित्त है, अंतःकरण है, वो भी शीशा है। और जैसे जैसे उसकी सफाई होगी, वैसे वैसे अपना स्वरूप अंदर नजर आने लगेगा। क्योंकि अध्यात्म की यात्रा बाहर से भीतर की यात्रा है ना दीदी। हम्म। जी। और बिना शीशा साफ किए आप किसी से पूछते रहे कि हम कैसे लगेंगे, आपको संतुष्टि नहीं होगी। आदमी यही बताएगा अच्छा लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं। कितना अच्छा लग रहे हैं ये आप खुद ही देख करके बता सकती हैं ना। जी। तो अपने शीशे को साफ करते रहें, और साफ करने का तरीका वही तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग हम्म। स्टार्टिंग में बताया गया है। जी। तो उसके माध्यम से स्थूल कचड़े को साफ कर लेंगी, उसके बाद सूक्ष्म कचड़े जो रह जाते हैं उसको ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आगे कक्षाओं में बताया जाएगा। और एक और सवाल है, ध्यान में है ना, तो समझ में नहीं आता है कि नींद लग गई है कि ध्यान लग गया है, ये कैसे समझ में? फिर आगे आगे उस पर चर्चा चलेगी कि हम ध्यान करते किसका है। तो ध्यान की गहराई में नींद कहाँ से आ जाएगी? ध्यान में तो हमारी चेतना और बढ़ जाती है ना। हाँ, अगर वो पता ही नहीं चल रहा है। ध्यान कर रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, और नींद ले रहे हैं तो ध्यान नहीं आएगा। दोनों में से एक ही होगा ना दीदी। ऐसे सांसों पे ध्यान करते करते कब कहाँ चले गए पता नहीं चलता है तो होता क्या है कि हल्का सा अगर आनंद का एक फुहारा मिल जाता है तो उसी आनंद में वो प्रोत हो जाता है, जी। जी। और उसी उसी नींद को ही आनंद मान बैठते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये समस्या सिर्फ दीदी की ही नहीं, औरों की है। ये सबकी क्लास चल रही है ना। हम सबकी समस्या है भैया। साधन पाद में ये तो बिल्कुल सही है कि भैया अगर एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ रहा है तो हो सकता है कभी कभी ये उसका अपना प्रश्न नहीं है, दूसरों के लिए भी लोग पूछते हैं। जी मनीषा त्यागी जी। जी प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। बात ये थी कि जैसे साधना से मन को थोड़ा बहुत स्थिर करते हैं, थोड़ा बहुत मन स्थिर होने लगता है जब, जी। और समाज की ऐसी स्थिति देखकर मन इतना विचलित एकदम हो जाता है। बहुत जो घटनाएं समाज में हो रही हैं आज की डेट में, जी। तो मन इतना विचलित हो जाता है अचानक से कि क्या किया जाए, समाज में ऐसा हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो सारी साधना ऐसा लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो नहीं नहीं उस दीदी, स्थिति ऐसा में हम कैसे संभाले अपने आप को? बिल्कुल ठीक है दीदी। वहां पर देखें, जो समाज की बुराई है, समाज की जो समस्या है, उसको हम सकारात्मक ले करके और अपने अंदर वो आग पैदा करें कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य हो सकती है। अगर हम पवित्र हो जाएंगे तो हो सकता है हम लाखों करोड़ों को पवित्र कर लें दीदी। वो सामर्थ्य अपने अंदर है। तो लेकिन कुछ इससे जो बन तो नहीं पड़ विपदा रहा होती भैया है, हमसे उससे कुछ। एक आग पैदा करना होता है दीदी। जो समाज में बुराई हम देख पा रहे हैं, जी। उस बुराई को अपने अंदर लेकर के एक आत्मग्लानि हमारे अंदर अगर आनी चाहिए। एक थोड़ा सा भी अगर एक इंसान होगा, इंसानियत उसके अंदर जिंदा होगी, तो अपने अंदर आत्मग्लानि पैदा करेगा कि समाज में हम भी एक अंग है, हमारे रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई।
यही तो आत्मग्लानि बहुत होती है, लेकिन कुछ कर क्यों नहीं पाते। आत्मग्लानि अगर उसके अंदर हो रही है तो उसी आत्मग्लानि की अग्नि को, उसी को तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि दूसरों के लिए उदारता, अपने लिए कठोरता। तो हम अपने जीवन को देखें कि अपने जीवन को हम कितना तपस्वी बना पा रहे हैं। इसी पर तो पिछली कक्षा जो हुई थी, ईश्वर प्रणिधानान से अगर शुरू करेंगे तब तप जाएंगे। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान तो दिया है सूत्र, लेकिन हम ईश्वर प्रणिधानान से शुरू करें कि एक अगर हम समाज की समस्या को लेके चलें कि क्या समाज ईश्वर के अनुशासन में चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो अगर उसमें इतना व्यतिक्रम हो गया है, उस व्यतिक्रम के लिए कहीं न कहीं हम स्वयं को दोषी माने। और जब स्वयं को दोषी मानेंगे तो जो उसके अंदर एक पीड़ा आएगी, वही पीड़ा उसकी आग बन जाएगी, और वही संवेदना की आग उसके अंदर श्रद्धा को जन्म दे देगी दीदी। जी और उसी श्रद्धा के माध्यम से वो आत्मशोधन करके और सत्य को पा जाएगा, इतना चुंबकत्व पैदा कर लेगा अपने अंदर कि न जाने कितने लोगों का कल्याण कर सकता है वो अपने को सुधार करके। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो कहा है कि बेटा बाहर मत देखो, बाहर देखो तो कोई आग लेकर के आओ और उस आग से अपने को रूपांतरित कर लो। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा क्यों बताया उन्होंने बार बार जी कि बेटा जो भी घटना बाहर घट रही है उसके लिए स्वयं को दोषी मानो कि तुम भी उसी समाज में हो, तुम्हारे अंदर इतना मैग्नेटिज्म क्यों नहीं पैदा हुआ, इतनी संवेदना और करुणा क्यों नहीं जगी तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे रहते हुए कैसी ये घटना घट गई। तो उसमें आक्रोश बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर तो दया आनी चाहिए, आक्रोश अंदर आना चाहिए अपने को सुधारने का। और जिस दिन आक्रोश यथार्थता आ जाएगा उस दिन तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान बहुत तेजी से सधने लगेगा। उसी दिन तीव्र संवेगा नाम आसन्न हो जाएगा दीदी। जी उसको सकारात्मक ढंग से ले, हाँ उसको लेकर के हम अपने जीवन का दर्शन देखें कि क्या हम विलासिता में तो नहीं अपना जीवन बिता रहे हैं, जी क्या हमारे लिए जितना त्याग अनिवार्य है उतना हम त्याग कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो दोषी कौन है, हम दोषी हैं। यही तो दुख होता है, यही तो कष्ट होता है कि हम समाज में रह रहे हैं, अपना तो कुछ कर रहे हैं लेकिन समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, और अरे इतनी इतनी बड़ी घटनाएं समाज में हो रही हैं। हो जाएगी, गुरुदेव ने कहा है जी सिर्फ अपने को सुधारना है, उससे प्रेरणा ले लें, अपनी दिशा बदल लें, क्योंकि हम स्थूल रूप में नहीं कर सकते हैं ना। जी यही तो आइंस्टीन ने कहा था कि भाई एक पॉइंट ऐसा है कि जहां से हम उठाना चाहें तो पूरी धरती को उठाने की क्षमता आदमी के अंदर है, उठा सकता है। तो हम स्थूल में लड़ाई करने न पहुंच जाए। स्थूल के लिए तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड है, पुलिस है, प्रशासन है, वो कर रहा अपना काम, लेकिन हम सूक्ष्म में बहुत कुछ कर सकते हैं अपने को अगर बदल लें। हमारे अंदर भी तो परिवर्तन नहीं हो रहा है दीदी, आप देखें ये हमारे अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। हम कहने के लिए जरूर है कि ये साधना कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, क्या हमारी जीवन दिशा बदल रही है, क्या हमारे सोचने का नजरिया चेंज हो रहा है, क्या क्या हम अपने प्रति कठोर हो पा रहे हैं क्या। परम पूज्य गुरुदेव ने सभ्यता की परिभाषा दिया था कि सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता। हम कितने कठोर अपने लिए हो पाते हैं, जी यहाँ देखने की जरूरत है, क्योंकि ये योग दर्शन स्वयं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है समाज के लिए नहीं है, स्वयं के लिए। अगर हम मजबूत बन जाएंगे तो समाज अपने आप पीछे चलेगा। लेकिन भैया समाज की परिस्थिति को देख के बड़ी पीड़ा होती है कि हम समाज के नहीं, लिए मत क्या पीड़ा कर रखिए दीदी, पीड़ा को अपने अंदर लीजिए, पीड़ा को अंदर लीजिए, अपने को परिवर्तित करिए। एक ही जी रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जी प्रणाम। जी गोकुल जी भाई साहब। भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम सर, प्रणाम। मनीषा दीदी ने भी एक प्रश्न किया था, उसके ऊपर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक सिद्धांत है कि जब अगर हमको तैरना नहीं आता तो हम किसी को बचा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। चाहे हमारा पुत्र ही क्यों नहीं हो, हमारा स्वप्न सजन क्यों ना हो, हमको तैरना नहीं आता तो हम उसे बचा नहीं सकते। तो हमको तैरना सीखना पड़ेगा। समाज में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके हमें दुख इसलिए होता है कि हमको उसके साथ जीने की कला अभी तक हम सीखे नहीं, जो कि योग दर्शन में हमको सीखने को मिल रहा है धीरे धीरे। इसी समाज में गुरुदेव जैसे संत महापुरुष भी हैं, उनको भी पीड़ा रहती है, पर वो पीड़ा के बावजूद भी उतना परेशान नहीं होता जितना कि हम हो जाते। एक
गीत है मिशन का कि लिया पाते भी ना पूरा, चला कि प्रभाती तू चला चलने, चला बिन साधना के लिए तो जीवन समरने। क्योंकि हमारी साधना अभी इतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए हम उन जगहों पर जाकर के, जिसको कहते हैं ना चिपकाव हो जाता है, जो कि योग दर्शन में बार बार उसको समझा रहा है कि आपको इसमें करना है पर इसमें चिपकना नहीं। और यही चिपकाव यही हमारे क्लेश में बदल जाता है, पीड़ा में बदल जाता है, कष्ट में बदल जाता है। हम जो एक स्टेप ले सकते हैं वो स्टेप लेकर के अपना काम करें, पर उससे अगर हम पीड़ित हम हो जा रहे हैं तो मतलब अभी हम डॉक्टर की स्थिति पे नहीं है। बिल्कुल ठीक है गोकुल भैया, बिल्कुल सही है। और ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था पिछले अध्यायों में कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न। ये तीव्र संवेग इसी से आता है कि जब हम बाहर की परिस्थितियों को अपने अंदर आत्मसात करने लगते हैं, उस पीड़ा को ही रूपांतरित करना होता है। जितने अंशों में हम पीड़ा को रूपांतरित कर लेते हैं, संवेग उसी को कहते हैं, मोमेंटम जिसे कहते हैं जी, वही हमको उतना ही लक्ष्य हमारा आसान रहेगा। तो हम बाहर से आंखें ना बंद करें, बहुत ध्यान से देखें, उसकी जड़ में जाएं और उसको अपने अंदर आत्मसात करें और अपनी क्षमता उसके अनुकूल विकसित करते हैं। वो एग्जैक्टली वही है कि अपने को इतना बढ़िया तैराक बना लें कि एक को क्या किसी को ना डूबने दे। ये भी तो हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा कि बेटा खाली तैरने से काम नहीं चलेगा, नाव बनाओ और नाव में लोगों को बैठा करके पार करा दो। सही, यही पीड़ा तुमको प्रेरणा देती है नाव बनाने की। भैया अब समय की भी मर्यादा है और हम सोच रहे हैं कि प्रश्न तो हो गए हैं, अमन भैया क्लास को जो है विराम दिया जाए। जी जी भाई साहब, तो समय हो गया है। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब। आज जो पंचक्लेशों की व्याख्या हुई और उनका निदान कैसे किया जाए स्थूल रूप से फिर सूक्ष्म रूप से जाकर, तो बहुत ही ये बिल्कुल एकदम अंतःकरण को अंदर तक स्पर्श करने वाला था। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब इसके लिए। आइए इसी के साथ में हम लोग जो है आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं और पुनः भाई साहब कक्षा में हम लोग अगले बुधवार को मिलेंगे। तब तक जो भी पढ़ा है सब लोग इस पर मनन चिंतन करें, इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। वास्तव में योग दर्शन जो है आत्मसात करने का ही विषय है और प्रैक्टिकल करने का विषय है पूरा। तो इसी के साथ बहुत बहुत आभार भाई साहब। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को शुभ रात्रि भैया। सभी साधकों को प्रणाम। सभी को सुभाष भैया को प्रणाम।